हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। आज हम न्यू ईयर का जो है पहला वीडियो रिलीज़ करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे। आज जो हम गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए 2024 कैसा रहा और 2025 कैसा रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2024 से। जो गुड़गांव रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कि जो अब गुड़गांव भी जो है मल्टीपल रीजन के अंदर बटा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो आपका गोल्फ कोर्स रोड हो गया, एक्सटेंशन रोड हो गया, एसपीआर हो गया, सोना एलिवेटेड रोड हो गया, आपका न्यू गुड़गांव हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया। ओल्ड गुड़गांव को भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ कुछ न्यू लॉन्चेस है ही नहीं। तो मल्टीपल बिल्डर ने मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है इन रीजन के अंदर गुड़गांव लॉन्च किए हैं। जैसे कि अगर मैं गोल्फ कोर्स रोड की बात करूं तो ट्रेवको अपना प्रोजेक्ट लेके आया है, गोदरेज मायरा का करके प्रोजेक्ट आया हुआ है। एक्सटेंशन की बात करूं तो पारस का प्रोजेक्ट है, एमआर का है, डीएलएफ का है, मल्टीपल बिल्डर के वहाँ भी प्रोजेक्ट हैं। एसपीआर अगर मैं बात करूँ तो अभी स्मार्ट वर्ड अपना प्रोजेक्ट लेके आया था, और पिरामिड का भी आपका प्रोजेक्ट है, डीएलएफ का भी है, और 71 में गुडवर्थ की प्लॉटिंग पे त्रेहान के फ्लोर्स हैं, निटारा के फ्लोर्स हैं। यही अगर मैं बात करूँ 7980 जो रोड जाती है एसपीआर से सीधा सेक्टर 80, वहाँ पे डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया हुआ है। एमथेम का प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर 79B हो गया। रिसेंटली कॉन्शियंट अपना सेक्टर 80 में प्रोजेक्ट लेके आया हुआ है। कर्मा लेकलैंड के पास शोभा का प्रोजेक्ट है। आशियाना भी वहाँ पे तैयारी कर रहा है प्रोजेक्ट लाने की। यही अगर मैं बात करूँ न्यू गुड़गांव की, तो न्यू गुड़गांव में भी गंगा रियल्टी का प्रोजेक्ट है, स्मार्ट वर्ड, M3M, मल्टीपल बिल्डर वहाँ भी लेके आए हैं प्रोजेक्ट। और द्वारका एक्सप्रेसवे का तो आपको पता ही है, मल्टीपल लॉन्चेस वहाँ भी अभी 2024 में आए हैं और 2025 में प्लान है। तो ये जो है प्रोजेक्ट 2024 में आए हैं। तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो पूरा साल जो है गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए अच्छा रहा है। बट लास्ट के जो 2 मंथ हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को लगा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। ऐसा नहीं है कि प्राइस डाउन हो गए हैं या क्रैश हो गया जैसे लोग बोलते हैं, वो ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा। बट यस, मार्केट लास्ट के 2 मंथ में 2024 में मेरी पर्सनली फीलिंग है कि मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ड्यू टू मल्टीपल रीज़न। जैसे कि अगर मैं पहले रीज़न की बात करूं तो अगर आपने देखा होगा कि 2022 के लास्ट कुछ मंथ में, 2023 में, 2024 के भी इनिशियल मंथ में एक एक दिन में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुए हैं, जो कि लास्ट 2024 आते आते कहीं ना कहीं मिस हुए हैं। दूसरा रीज़न अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर हैं जो एक प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं, फिर दूसरे में उसको पहले वाले को सेल करके दूसरे में, फिर दूसरे तीसरे में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है स्टक है। प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो गुड़गांव रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं आई थिंक वो समझ जाएंगे। अगर जैसे बात करूँ सेक्टर 89 हो गया, सेक्टर 85 हो गया, आपका 37D हो गया, सेक्टर 103 हो गया, और भी कुछ सेक्टर में प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे इन्वेस्टर स्टक हैं, अभी वो पैसा रोटेट नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो हम तो अपने इन्वेस्टर को ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आप सुपर स्ट्रक्चर तक रुको, बट जो मिसगाइड लोग करते हैं कि 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, वो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन लेके उन्होंने एंटर किया और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टक है। तीसरा जो रीज़न हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो 10 या 12-13 हज़ार से मार्केट जो एक स्मूथ चल रही थी, वो कहीं ना कहीं बिल्डरों ने लॉन्चिंग 20,000, 22,000, 25,000 और इवन मार्केट में भी ये बोलना शुरू कर दिया कि 30 से 35,000 पे जो है हम अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्ले आउट हुआ है। अगर आप में से कोई शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको गैप अप गैप डाउन का पता ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये गैप अप गैप डाउन आया और मार्केट कहीं ना कहीं उसको फिल करने आती है, शेयर मार्केट का अगर आपको पता हो तो कहीं ना कहीं यहाँ भी वो स्टोरी प्ले आउट हो रही है कि एक जो 20, 22, 25 हज़ार के लॉन्चेस थे वो कहीं ना कहीं अब जो है लुक्रेटिव रेट पे आएंगे। और एग्जांपल आप देख सकते हो, कॉन्शियंट सेक्टर 80 में 13,500 के रेट पे आया हुआ है। आप एमआर का एग्जांपल ले सकते हो, सेक्टर 112 में 15,900 के रेट पे आया हुआ है। बीपीटीबी 16,500 के रेट पे आया हुआ है। ओवर एंड अबाउ सिर्फ आपका पीएलसी एप्लीकेबल एंड जीएसटी 5%। तीनों ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तीनों में ही हम काम कर रहे हैं। उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मार्केट जो सेंटीमेंट है वही नेगेटिव है। अब क्वार्टर 3 का चाहे जीडीपी का नंबर आप देख सकते हो, 5.2% आया जो कि 7% आपका चल रहा था। आप शेयर मार्केट की सिचुएशन देख सकते हो, आप इन्फ्लेशन देख सकते हो, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा हुआ है। और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो सैलरीज है
वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही। तो जो डिस्पोजेबल इनकम कम है जो कि एंड यूजर के लिए इशू क्रिएट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो 3-4 पॉइंट है अगर आप इनको कंसिडर करोगे तो आप देखोगे कि लास्ट के 2-3 महीने में इतनी वो मूवमेंट नहीं दिखी मार्केट के अंदर जितनी पहले दिखती थी। तो 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो पूरा साल अच्छा रहा है, सिर्फ लास्ट के 2 मंथ जो है वो मार्केट स्टेबल रही है, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं 2025 के बारे में। 2025 स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें कि 2022 के एंड ऑफ मंथ में 2023 में 2024 के अंदर जो है एकदम से मार्केट क्यों बढ़ी, तो उसके मल्टीपल रीजन है। जैसे कि अगर आप देखोगे गुड़गांव रियल एस्टेट के कॉन्टेस्ट में तो द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी काफ़ी अच्छी प्ले आउट हुई है। ऑल्दो द्वारका एक्सप्रेसवे का डेली वाला पैच तो अभी ऑपरेशनल नहीं है, बट गुड़गांव वाला पैच जो ऑपरेशनल हो गया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था और तब से अच्छा खासा जो है ये चल रहा है। और ये स्टोरी कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे की वहाँ पे प्ले आउट हुई है। दूसरा अगर आप देखोगे तो शीतला माता मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर आपका बन रहा है सेक्टर 102 के अंदर, तो उसके आसपास जितने प्रोजेक्ट हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आई थिंक जो गुड़गांव रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा अगर आप देखोगे तो जो क्लोवर लीफ बना है जिससे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हुआ है, और जो NPR CPR का जो जंक्शन है जो वहाँ पे नियर बाय जो आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो जब से NPR CPR जंक्शन आपका स्टार्ट हुआ है तो वो भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ मेन पॉइंट की, तो वो है ग्लोबल सिटी जो कि सेक्टर 36-37 के अंदर आ रही है। तो ये जो 4 फैक्टर थे, द्वारका एक्सप्रेसवे, शीतला माता मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, आपका ग्लोबल सिटी और जो NPR CPR का जंक्शन बनना और NH8 क्लोवर लीफ के थ्रू अटैच होना, ये कहीं ना कहीं 4-5 फैक्टर जो थे वो न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के रीजन में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको बेनिफिट मिला है। तो ये कुछ प्ले आउट हुई हैं चीज़ें। सो 2025 की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली 3-4 मंथ बड़े क्रिटिकल रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2024 के लास्ट 2 मंथ मार्केट स्टेबल रही है, और अगर स्टेबिलिटी अगर ये 3-4 महीने तक कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं रीसेल मार्केट 5 से 10% करेक्ट होगी, जो मुझे लग रहा है। बट येस, अभी भी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो लुक्रेटिव प्राइस पे लॉन्चिंग हो रहे हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बोला कॉन्शियंट का है, MR का प्रोजेक्ट है, BPTV का प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छे लुक्रेटिव रेट पे आए हुए हैं। और अगर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी यहीं रुक जाती है तो मेरे ख्याल से मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है। अब अच्छा टाइम है आपको जो है यहाँ पे एंटर करने का, क्योंकि जब मार्केट अब दोबारा अपवर्ड ट्रेजेडी में जाएगी तो यही जो आपने अच्छे रेट पे लिए हुए हैं, आप इसको शेयर मार्केट से भी एक तरह से वो कर सकते हो। जैसे आज की डेट में दूसरी भाषा में कहूँ तो शेयर मार्केट में आज की डेट में सेल लगी हुई है, इतने अच्छे अच्छे शेयर इतने कम रेटों में मिल रहे हैं। तो यहीं कहीं ना कहीं अगर गुड़गांव रियल एस्टेट यहीं पे बॉटम आउट हो जाती है और यहीं से बढ़ना स्टार्ट करती है तो काफ़ी बेनिफिट है। बट 3 से 4 महीने अगर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी तो कहीं ना कहीं रीसेल मार्केट के अंदर जो 5 से 10% की करेक्शन जो है मुझे लग रही है। अब हम बात करते हैं 2025 में ऐसी क्या डेवलपमेंट है कि जो दोबारा जो है गुड़गांव रियल एस्टेट के जो अभी ऑलरेडी जो रेट है उसको आगे और बढ़ाएगी और जो है इन्वेस्टर एंड यूज को बेनिफिट करेगी। तो अब हम उन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो पहली डेवलपमेंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो SPR रोड आपका जो कनेक्ट हुआ है सेक्टर 80 से सेक्टर 75 से लेके 75, 76, 77, 78, 79, 80, जो ये 5-6 सेक्टर हैं मेरे हिसाब से इमर्जिंग सेक्टर हैं। ऑल्दो DLF ने ऑलरेडी वहाँ पे अपना परिवाना के 2 फेज निकाल दिए हैं। थर्ड फेज जो अभी फरवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और मल्टीपल प्रोजेक्ट सेक्टर 80 के अंदर भी आ रहे हैं, बार बार उसका मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये जो 6 लेन स्टार्ट हुआ है SPR से लेके टिल सेक्टर 80 तक, तो इसके जो राइट साइड में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से पूरी आपकी इमर्जिंग मार्केट है। ये कहीं ना कहीं गुड़गांव रियल एस्टेट को और बूस्ट करेगा। DLF ऑलरेडी है वहाँ पे है, व्हाइट लैंड का भी प्रोजेक्ट है, और भी प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 80 के अंदर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। दूसरा जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का कहीं ना कहीं अभी गुड़गांव वाला पोर्शन ओपन हुआ है, दिल्ली वाला भी कहीं एक जब ऑफिशियल इनोग्रेट हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। तीसरा पॉइंट जो हमें देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा ग्लोबल सिटी का, कि ग्लोबल सिटी पे काफ़ी पहले भी जो है मीटिंगें हो चुकी हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि काम कितने फास्टर नोट पे वहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि जितना प्ले आउट होना था हो गया। अब जो है कहीं ना कहीं काम स्टार्ट होगा, रोड का इंटरनल जो भी बातें गवर्नमेंट ने बोली थी वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, तो एक और बूस्ट होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो अभी रिसेंटली
जो हरियाणा के हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर सैनी ने जो DPR अप्रूव किया है सेक्टर 56 से लेके और आपका पंचगांव तक मेट्रो का, जो कि सेक्टर 56, 60, 61, 62, 74, वाटिका चौक और आपका जो है उसके बाद न्यू गुड़गांव के सेक्टर से होते हुए ग्लोबल सिटी को भी टच करेगी। फिर आपका 84, 85 और मानेसर के सेक्टर M9, M10 से होते हुए पंचगांव जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाती है और कहीं ना कहीं जैसे जो हरियाणा गवर्नमेंट सोच रही है हो जाता है, तो एक और गेम चेंजर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नियर बाय मानेसर के सेक्टर भी हैं, जैसे मानेसर की भी अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लोगे, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड बिल्डर जो है वहाँ पे फ्लोर्स लेके आया हुआ है, DDJY प्लॉट। उसके पीछे जो है एक और ऑलरेडी प्लॉटिंग है और उसके पीछे भी 500-600 एकड़ की रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, जिसमें वाटिका के पास जो है आपका लैंड बैंक है। सबसे बड़ी बात M3M के पास वहाँ पे लैंड बैंक है। तो कहीं ना कहीं दूर अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मेट्रो आना, और एक पांचवा पॉइंट इसमें मैं एक और ऐड करूंगा कि जो पटौदी हाईवे का काम चल रहा है, आप खुद जो गुड़गांव रियल एस्टेट को फॉलो करते हो, अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे जाते हो तो एक बार जरूर आप जो वाटिका नेक्स्ट टू सिटी है वहीं पे जो एलिवेटेड जो आपका रोड बन रहा है सीधा आपको पटौदी हाईवे लेके जाएगा। तो बहुत अच्छा शानदार जो है काम वहाँ पे चल रहा है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर लग रही है कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे का जो होना तो हो गया, अब कहीं ना कहीं उसका फोकस जो है पटौदी हाईवे और ये जो DPR मेट्रो का अप्रूव हुआ है सेक्टर 56 से लेके पंचगांव तक, तो ये कहीं ना कहीं न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे पटौदी हाईवे ये पूरा रीजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे ग्रो करेगा और गुड़गांव रियल एस्टेट को और ग्रो करेगा। और पटौदी हाईवे पे कहीं ना कहीं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट मुझे दूर दूर नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अफोर्डेबल मीन्स हरियाणा अफोर्डेबल की बात मैं नहीं कर रहा, जो नॉर्मल 10-11 हज़ार में जो लॉन्चिंग जो है मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे लगती दिख रही है। इसके अलावा एक जो आपका अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जो क्लोवर लीफ जो द्वारका एक्सप्रेस का क्लोवर लीफ है जो NH8 के ऊपर बना हुआ है, वहां से वाटिका चौक तक आपका एलिवेटेड रोड अप्रूव हो गए। तो वो भी कहीं ना कहीं एलिवेटेड रोड बनेगा। तो अभी भी आप देखोगे कि अगर आप क्लोवर लीफ से वाटिका चौक जाते हो तो आपको जाम में वहाँ फंस जाते हो, मैं भी बहुत बार फंसा हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो वो जो एलिवेटेड रोड बनेगा वो भी कहीं ना कहीं आसपास प्रोजेक्ट को काफ़ी वो करेगा, क्योंकि सीधा आपका क्लोवर लीफ NH8 से लेके आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे या सोना एलिवेटेड रोड तक आपका सीधा एलिवेटेड रोड होगा। तो ये 6 पॉइंट है जिसपे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा और फास्टर नोट पे काम करे तो आई थिंक गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव होगी, इंफ्रा काफ़ी इंप्रूव होगा और जो एक मेट्रो की कमी कहते हैं गुड़गांव के अंदर है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है गुड़गांव रियल एस्टेट को बढ़ाने वाली हैं। एक और नैरेटिव पेश किया जाता है गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में कि भैया अब तो मार्केट स्टेबल है, बस अब तो ये क्रैश होगी और ये होगा जी, फलान होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो मेरे को दूर दूर तक दिखता नहीं है कि क्रैश होगी। यस, मार्केट स्टेबल इसलिए होती है, चाहे वो आप शेयर मार्केट भी देख लो, रियल एस्टेट भी देख लो, ये उनके लिए मौका होता है जिन्होंने पहले रैली छोड़ दी थी। अब ये तो नहीं होगा कि वो पुराने रेट आ जाएंगे 2019-20 वाले, बट यस कहीं ना कहीं मार्केट 10-15% थोड़ा स्लो डाउन होती है तो अच्छा मौका होता है अच्छे प्रोजेक्ट में एंटर करने का, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर गाड़ी छूट ही जाएगी। तो ये मेरा जो पर्सपेक्टिव था 2024 जो कि जा चुका है 2025। आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि कुछ लुक्रेटिव प्रोजेक्ट आए हुए हैं, कॉन्शियंट 80, MR और BPTP, तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑफिस का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप कुछ कंसल्टेंसी अगर आप लेना चाहते हो प्रोजेक्ट के बारे में तो भी मोस्ट वेलकम, आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों में से कोई भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बार वीडियो नहीं आता बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, कुछ रीसेल की डील होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।